एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन 9th-10th। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। अभी हम कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज, जिसमें हमने एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स की एमसीक्यूज को कवर करा था लास्ट टाइम। आज हम करेंगे एनसीईआरटी एमसीक्यूज किस चीज के, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं, और साथ साथ में आपने भी इसका आंसर देना है, राइट। साथ साथ में मुझे भी पता लगना चाहिए आपकी तैयारी कैसी है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। कौन सा इसमें फिजिकल चेंज नहीं है। फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। जैसे हमने क्या किया था 9th क्लास में, हमने किया था कॉन्डेंसेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन। इसमें सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड रिवर्स हो रहा था। तो उसमें क्या होती थी, फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये चेंज हो रही थी, ठीक है, दैट आर फिजिकल स्टेट। तो इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। फर्स्ट इज बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर्स, विच इज अ फिजिकल चेंज। इसमें लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सेकेंड इज मेल्टिंग ऑफ आइस, अगेन इट्स अ फिजिकल चेंज। इसमें सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। देन डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, अगेन इट्स अ फिजिकल चेंज। डिसॉल्व हो जाना नमक का या चीनी का पानी में, वो क्या है, फिजिकल चेंज है। वो आपस में रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, सिर्फ आपस में डिसॉल्व हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा उससे। नेक्स्ट इज कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बच्चा क्या होती है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या होती है, हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होती है, जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपाइन, इन सभी का मिक्सचर होती है। हाइड्रोकार्बन में कार्बन तो डेफिनेटली होगा, ठीक है, इनमें कार्बन तो होता ही है। तो इसकी कंबशन होना मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कर जाना। तो इसमें ये क्या करेंगे, एक नया प्रोडक्ट बना देंगे, विच इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। ये क्या हुआ, एक केमिकल चेंज है, और हमने देखना है इनमें से फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है। सो द आंसर नंबर डी इज करेक्ट। कौन सा आंसर सही होगा, डी आंसर इज करेक्ट, जिसमें कंबशन हो रही है, केमिकल चेंज हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। जी रिएक्शन है, इसकी एग्जांपल बतानी है, किस तरह का रिएक्शन है। आपने इस चैप्टर में बहुत तरह के रिएक्शंस पढ़े हैं, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें से बताना है कि ये वाली एग्जांपल किस तरह का रिएक्शन है। सो दिस इज एक्चुअली, यहाँ पे है 5O2, यहाँ पे है 5O2 नॉट SO2। सो दिस इज NH3, अमोनिया रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ, और साथ में उसने क्या बनाया बच्चा, उसने NO बनाया और H2O बनाया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, नाइट्रोजन है, पहले नाइट्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के पास है हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ चुका है, नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन। दैट मीन्स इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। इसमें क्या हुआ है, नाइट्रोजन के पास एडिशन हो गई है ऑक्सीजन की, एंड हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है। दैट मीन्स यहाँ पे हुई है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुई है। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन है आपके पास, ऑक्सीजन को क्या मिला है, यहाँ पे सिर्फ O2 है, और उसको क्या मिला है, हाइड्रोजन मिल चुका है। यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ क्या हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, विच इज रिडक्शन। तो इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। सो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन तो डेफिनेटली है। इसमें हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिड मतलब रिडक्शन एंड ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ओके, सो नेक्स्ट इज, ये रिडॉक्स रिएक्शन तो डेफिनेटली है, मतलब थर्ड पॉइंट तो डेफिनेटली होगा। ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस, नहीं ये नहीं क्रॉस होगा, ये नहीं क्रॉस होगा। तो जो थर्ड वाले हैं उसको आप टिक कर सकते हो, जिसमें थर्ड ऑप्शन नहीं है वो तो क्रॉस हो गया। अभी यहाँ तो बी ऑप्शन होगा, यहाँ तो डी ऑप्शन होगा। बी में बोल रहा है कि सेकंड भी साथ में होना चाहिए, डी में बोल रहा है कि फोर्थ भी होना चाहिए। क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है? सो गाइस, इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो ये आपका थर्ड पार्ट है, यहाँ पे थर्ड आएगा। ओके, सो दिस इज फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन। ये क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन। इसमें क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन, बिकॉज ये कोई भी कंबशन रिएक्शन नहीं है। कंबशन रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ कौन रिएक्ट करता है, कार्बन रिएक्ट करता है, उसको हम कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये कंबशन रिएक्शन नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है। इसका ये रिडॉक्स रिएक्शन डेफिनेटली है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है।
हाउ इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कैसे है ये, इसमें NH3, आपके पास NH3 है, ये रिएक्ट करा है ऑक्सीजन के साथ टू गिव NO एंड H2O, ये चीज हुई है यहाँ पे, NH3 रिएक्टेड विद NO रिएक्टेड विद ऑक्सीजन टू गिव NO एंड वाटर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुई है किसकी, हाइड्रोजन की। किस चीज की डिस्प्लेसमेंट हुई है, हाइड्रोजन एटम की हुई है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसमें क्वेश्चन में ही गलती थी, उसको अब करेक्ट कर लो, ठीक है, इसको अब करेक्ट कर लो, यहाँ पे आएगा थर्ड, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड आर द राइट आंसर। सो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, it is a kind of redox and a kind of displacement reaction, ठीक है, displacement and redox kind of reaction है। next is which of the following statements about the given reaction are correct, इनमें से इस given reaction के लिए कौन सी statement है correct, तो हम देखते हैं। फर्स्ट इज, बच्चे बोलते हैं मैम हमें क्वेश्चन नहीं नजर आता, तो ये रहो बेटा क्वेश्चन, तो ये रही आपकी रिएक्शन, इसमें बताना है कौन सा इसमें करेक्ट है। फर्स्ट इज आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, आयरन मेटल क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर रिड्यूस हो रहा है, तो हम पहले देख ही लेते हैं, मतलब ऑक्सीडाइज रिड्यूस मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे आयरन को क्या मिल रहा है, आयरन फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। आयरन किस में कन्वर्ट हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मींस यहां पे क्या हो रहा है, इसकी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, कि क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। एंड जब वाटर की बात कर रहे हैं वो H2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। मुझे ऐसे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, सो दिस इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पे हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सो यहां पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब आयरन का हुआ है ऑक्सीडेशन, ठीक है, आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज विच इज अ राइट आंसर। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, क्या पानी रिड्यूस हो रहा है H2 में, बिल्कुल सही, पानी रिड्यूस हो रहा है। देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो आपने पॉइंट आउट कर लिया है कि यहाँ पे आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड वाटर रिड्यूस हो रहा है। अभी हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को हम कैसे देखते हैं, जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है दैट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वो किस तरह एक्ट करेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और जो चीज रिड्यूस हो रही है, जो चीज रिड्यूस हो रही है दैट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो कैसे एक्ट करेगी, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे पानी रिड्यूस हो रहा है, तो वाटर विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो आउट ऑफ दिस फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर राइट, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर राइट। सो द करेक्ट आंसर इज C. C is the correct answer. Okay, so C is the correct answer for this. ठीक है, मैं स्क्रीन से बाहर जा चुकी हूँ ताकि आपको ये नजर आ जाए। C is the correct answer for this. Next question की तरफ चलते हैं। Next question is which of the following are exothermic processes? इसमें से कौन सा exothermic process है? That means कहां पे लॉस ऑफ हीट है, यानी रिलीज ऑफ हीट, यानी कि हीट रिलीज हो रही है, किन इसमें से कौन से रिएक्शन में। फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन, वाटर विद क्विकलाइन आपकी एनसीईआरटी की बकायदा एक्टिविटी है, मैंने आपको एक्टिविटीज भी करवाई हैं। तो वहां पे जब आप बीकर को टच करोगे वो क्या होगा, आपको दिखेगा वो वार्म हो चुका है, दैट मींस वहां पे हीट रिलीज हो चुकी है। सो इट्स अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, जब आप एसिड को डाइल्यूट करते हो हम बोलते हैं कि हमें वाटर के बीच में एसिड डालना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगेन ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी की इवेपोरेशन होनी, पानी किस में कन्वर्ट होगा इवेपोरेशन में, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, दैट मींस वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तभी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेगा। सो दिस इज द एब्जॉर्ब करने वाला कौन सा होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। देन सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, जब आप सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर का क्या मतलब है, सब्लिमेशन होना कैम्फर की मुश्कपूर का, ठीक है, वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी क्या होता है, इट इज नॉट एन एक्सोथर्मिक, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। सब्लिमेशन भी क्या होता है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। सो what is the right answer, first and second are exothermic, first and second इसमें टिक कर लो। so A is the correct answer, A is the correct answer, first and second are exothermic, ठीक है। इसमें से एंडोथर्मिक कौन से है, evaporation and sublimation वाले। next is
3 बीकर्स, आपके पास 3 बीकर्स हैं लेबल्ड A, B एंड C, ईच कंटेनिंग 25 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर वर टेकन। आपके पास 3 बीकर्स हैं A, B एंड C, उसमें क्या था, पानी आपने लिया, एक में आपने क्या डाला, NaOH डाला, सेकंड में आपने क्या डाला, CuSO4 एनहाइड्रस, मतलब जिसमें वाटर नहीं होगा, जो क्रिस्टलाइन स्टेट में होता है उसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे होते हैं, एंड सी में आपने क्या डाला, NaCl डाला। तो यहां पे बताओ, फिर वो बोल रहा है कि जो A एंड B बीकर्स हैं उसमें टेम्परेचर क्या हो गया, A and B beakers में it was observed that there was increase in temperature in beaker A and B। तो इन दोनों में क्या हुआ, increase in temperature, टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, एंड NaCl वाले में क्या हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, इन केस ऑफ बीकर C, इन केस ऑफ बीकर C के केस में क्या हुआ, टेम्परेचर फेल, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होने का क्या मतलब है, वो क्या है, एक्सोथर्मिक। सो A एंड B में क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, और एंडोथर्मिक कहां पे हुआ, सी में हुआ, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। टेम्परेचर कम होने का क्या मतलब है, हीट एब्जॉर्ब हो चुकी है। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होने का क्या मतलब है, हीट रिलीज हुई है। राइट, सो यहां पे पूछ रहा है इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल सही, ए एंड बी में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। सी में एक्सोथर्मिक नहीं है, सी में क्या है, एंडोथर्मिक। सो आंसर फर्स्ट एंड फोर्थ आर राइट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर। आपने एक डाइल्यूट क्या डाला, डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन आपने डाला एक बीकर में, जिसमें एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन भी है, दैट मींस KMnO4 भी है यहाँ पे। ठीक है, आपके पास क्या है, फेरस सल्फेट के हैं क्रिस्टल्स, Fe, फेरस सल्फेट इज 2 पॉजिटिव, FeSO4 आ जाएगा। ठीक है, 2 वैलेंसी कट हो जाएगी, FeSO4 प्लस KMnO4 था, तो वो क्या बोल रहा है आपको कि उसका कलर जो है वो फेड हो जाता है। ठीक है, जो लाइट पर्पल कलर होता है किसका, इसका लाइट पर्पल कलर जो है वो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। ठीक है, आपके पास FeSO4 है, उसके बीच में आपने परमैंगनेट सोल्यूशन डाला जो किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, फेड हो जाएगा। What is the reason for that? रीजन क्या है उसका, क्या वो बोल रहा है KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट ऑक्सीडाइजेस FeSO4, या FeSO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस दिस, नहीं जी, हमारे पास KMnO4 क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, FeSO4 इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कौन सा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4, तो ये भी हो जाएगा गलत। द कलर डिसअपीयर्स ड्यू टू डाइल्यूशन, नो रिएक्शन अकर्स, ये बोल रहा है कि कुछ रिएक्शन नहीं हुआ, सिर्फ डिसॉल्व हुआ है, नहीं, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, तो ये भी क्रॉस। KMnO4 इज अनस्टेबल कंपाउंड एंड डीकंपोजेस इन द प्रेजेंस ऑफ FeSO4 टू अ कलरलेस कंपाउंड। डीकंपोज होना मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट के, एक सिंगल रिएक्टेंट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जाना। ठीक है, ये भी होता है हमारा गलत। तो व्हाट इज द राइट आंसर, राइट आंसर इज KMnO4। यहाँ पे टिक क्यों नहीं हो रहा भाई, ठीक है, राइट आंसर इज KMnO4 जो है इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसको ऑक्सीडाइज करता है, इट ऑक्सीडाइजेस FeSO4। ठीक है, फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देता है, इसी वजह से उसका रंग जो है वो फेड हो जाता है। किसी और को ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूस हो जाना, खुद रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसका कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, राइट, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। तो देखिए यहाँ पे कहां पे एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस हो रहा है, फर्स्ट इज PbCuCl2। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब दोनों के पास, दोनों जो रिएक्टेंट है दोनों के पास 2 आयंस होने चाहिए। ठीक है, दैट मींस AB प्लस CD। ठीक है, AB प्लस CD, तो यहाँ पे क्या AB प्लस CD है, ये तो A प्लस CD है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट इज दिस, यहाँ पे ये 2 आयंस है, ये 2 आयंस है, क्या ये आपस में एक्सचेंज हुए हैं, क्या ये आपस में एक्सचेंज हुए हैं। Na पॉजिटिव को, एक मिनट, एक
मिनट, हाँ, Na पॉजिटिव को यहाँ पे कौन मिलना चाहिए, बाद में Cl नेगेटिव मिलना चाहिए, तो हो गया है, वो एक्सचेंज हो चुका है। नेक्स्ट इज यहाँ पे Ba2 पॉजिटिव को SO4 नेगेटिव मिल जाना चाहिए, वो भी हो चुका है, एक्सचेंज हो चुका है, अदला बदली हो चुकी है किसकी, आयंस की, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो चुका है। सो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। C+O2 दिस इज अ कंबशन रिएक्शन एंड यू कैन ऑल्सो से इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज CH4+O2, ये क्या है हमारे पास, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, ये भी क्या है, एक कंबशन रिएक्शन है, ठीक है, ये भी क्या है, कंबशन रिएक्शन है। कंबशन ऑफ व्हाट, कंबशन ऑफ मीथेन। ओके, सो द राइट आंसर इज सेकंड, ठीक है, इसमें सिर्फ सेकंड आंसर इज राइट, जो क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, सो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय, इस क्वेश्चन ने तो मतलब मेरा इतना दिमाग खराब करा है, इतना दिमाग खराब करा है, प्रेपोजिशंस में ही मैं कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ध्यान से देखना इस चीज को, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डीकॉम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, कौन सी चीज की बात कर रहा है, कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा है, फोटोलिटिक रिएक्शन हो जाएगा, सन की प्रेजेंस में ये डीकंपोज हो जाएगा Ag+Cl2 में, इसको बैलेंस कर देते हैं, इसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। ये किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, एंड आफ्टर दैट ये किस कलर का हो जाएगा, ग्रेइश कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये होता है इसमें रिएक्शन, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो यहां पे बोल रहा है क्या ये स्टेटमेंट में से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है या कौन सी स्टेटमेंट गलत है। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बना है किससे, बाय डीकंपोजिशन ऑफ AgCl, AgCl को तोड़ के Ag बना है, बिल्कुल सही, दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन, तो इसमें बिल्कुल भी नहीं हो रही। सब्लिमेशन क्या है, यहाँ पे एक ही चीज सॉलिड टू वेपराइज हो रही है, नहीं हो रही, ठीक है। नेक्स्ट इज डीकॉम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड। तो इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे, तो मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट और लिख के देती हूँ। अगर बच्चा यहाँ पे लिखा होता, अगर यहाँ पे लिखा होता डीकॉम्पोजिशन इनटू क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, कि सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस भी बनी है डीकंपोज होके, फिर तो हम इसको बोल देते कि ये सही है। बट यहाँ पे ये चीज सही नहीं है, क्योंकि यहां पे इन्होंने क्या बोला है, डीकंपोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस, किसकी, क्लोरीन गैस की डीकंपोजिशन, मतलब ये बोल रहा है हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे कौन सी होगी, क्लोरीन गैस होगी, वो तोड़ के आगे जाके क्या बना रही है, AgCl फ्रॉम AgCl, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रेपोजिशंस का ही गड़बड़ हुआ पड़ा है, ठीक है। तो डीकंपोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम AgCl, AgCl से क्लोरीन गैस की डीकंपोजिशन होना, इसकी तो प्रेपोजिशन में ही सही नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वैसे भी गलत हो जाता है। यहाँ पे इनटू क्लोरीन गैस हो रही है, डीकंपोजिशन बन रही है AgCl की डीकंपोजिशन से क्लोरीन गैस बन रही है, Ag बन रहा है, बट यहाँ पे ऑफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन की डीकंपोजिशन नहीं हो रही, तो ये भी हो जाएगा गलत। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पे ऑक्सीजन कहीं भी प्रेजेंट है, नहीं है, सो द ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइम की बात कर रहे हैं, क्विक लाइम ने रिएक्ट करा किसके साथ, एक बच्चे ने पूछ रहा था मैम लाइम क्विक लाइम होता है क्या, ठीक है। देखिए 3 चीजें होती है, ये होता है आपके पास क्विक लाइम, ठीक है, ये होता है क्विक लाइम, और दूसरी चीज क्या होती है, CaOH ट्वाइस, इसे बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, इसे बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, या इसे बोलते हैं लाइम वाटर, एक मिनट, ये हो गया लाइम वाटर, या इसे बोलते हैं लाइम वाटर, या इसे हम बोलते हैं सिंपली लाइम, ठीक है, या इसे सिंपली हम लाइम बोल देंगे। तो अगर आपको सिंपल लाइम लिखा हुआ है उसका मतलब है CaOH ट्वाइस की बात कर रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज राइट। यहाँ पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्होंने बोला है CaO किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, CaO इज गेटिंग रिएक्टेड विद वाटर, ये पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म CaOH ट्वाइस। इसके साथ लिबरेशन ऑफ हीट हो रही है, इट इज अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट इज द प्रोसेस इज स्लेकिंग ऑफ लाइम, इसे बोलते हैं लाइम को स्लेक्ड लाइम में कन्वर्ट करना।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म सोल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पानी के साथ डिजोल्व करके एक सोल्यूशन बनाती है जिसे हम लाइम वाटर बोलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्लेकिंग ऑफ लाइम एंड सोल्यूशन फॉर्म, तो इसमें से कौन सी चीज करेक्ट है? इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है? नहीं, ये क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दिख ही रहा है उन्होंने क्या बोला है, हीट रिलीज हुई है, तो ये क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। pH ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी मोर देन 7, तो रिजल्टिंग सोल्यूशन की क्या बात कर रहा है? CaOH ट्वाइस की बात कर रहा है। जो मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर एल्केलाइन इन नेचर। वो क्या होते हैं? एल्केलाइन इन नेचर, ठीक है। वो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, बेसिक होते हैं, एसिडिक नहीं होते। किसके? मेटल्स के हाइड्रोक्साइड। सो इसकी pH जो होगी वो ग्रेटर देन 7 होगी, लेस देन 7 नहीं होगी। अगर आप pH स्केल में देखते हो, बेसिसिटी ग्रेटर देन 7 to 14 के बीच में होनी चाहिए। सो द pH ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी मोर देन 7 विच इज राइट। pH इससे कम नहीं होगी। सो द करेक्ट आंसर टू दिस इज, करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन आर राइट, विच इज बी ऑप्शन इज राइट। तो ये क्या है? बी ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड है आपके पास, बेरियम क्लोराइड है BaCl2 ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट, अमोनियम NH4SO, अमोनियम सल्फेट NH4SO2SO4। एक मिनट, अमोनियम सल्फेट क्या होगा आपके पास? NH4 पॉजिटिव, ठीक है, अमोनियम आयन, SO4 2 नेगेटिव, तो ये आ जाएगा NH4 ट्वाइस SO4, ठीक है। तो ये चीज आपके पास बन जाएगी। नेक्स्ट आएगा फॉर्म्स बेरियम सल्फेट। ये बनाता क्या है आपके पास? बेरियम सल्फेट बनाता है, दैट इज BaSO4 बना देगा, और साथ में अमोनियम क्लोराइड बना देगा, NH4Cl बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है? एक्सचेंज ऑफ आयंस ही हुआ है, हमें दिख ही रहा है। ये चीज किस में कन्वर्ट हुई? इसमें Ba2 पॉजिटिव आया, इसमें Cl नेगेटिव आया, इसमें NH4 पॉजिटिव हुआ और SO4 2 नेगेटिव हुआ। ये चार आयंस आपस में एक्सचेंज हुए और हमारे पास BaSO4 एंड NH4Cl बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है? एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है, तो हमने ज्यादा देखने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। पहली चीज तो नहीं हो रही, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो नहीं बन रहा। इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? क्या इसमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं? इसमें BaSO4 के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, और जिसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज कंबशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये बिल्कुल सही है। सो द आंसर सेकंड एंड फोर्थ आर राइट। सो द आंसर नंबर डी इज राइट, ठीक है। इसमें आंसर नंबर डी इज राइट, सेकंड एंड फोर्थ आर राइट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब होती है। हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है या हीट गेन हो रही है। तो यहां पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें से कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन है? इसमें से कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन है? डाइल्यूजन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बहुत बार कर चुके हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सब्लिमेशन ड्राई आइस जब सब्लिमेट करती है, किसमें? ड्राई आइस कौन सी होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब सब्लाइम होगी, सब्लिमेट करेगी, तो ये क्या करेगी? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। कॉन्डेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, कॉन्डेंसेशन का क्या मतलब है? कि ये क्या हुई है? गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? देन देयर इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रही है? ये कन्वर्ट हो रही है गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, और यहाँ पे ये कन्वर्ट हो रही है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, दैट इज यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा हमारे पास, एंड फोर्थ इवेपोरेशन। एक मिनट, इवेपोरेशन ऑफ वाटर का क्या मतलब है? लिक्विड टू गैस। यहाँ पे भी ये करेगी एब्जॉर्ब, यहाँ पे भी करेगी एब्जॉर्ब। जब ये गैस से लिक्विड में आएगी, दैट मीन्स ये हीट को क्या करेगी? रिलीज करेगी, छोड़ देगी। तो यहाँ पे भी क्या होगा? ये भी हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है? हीट को एब्जॉर्ब करवाना है, हमने गेन करवाना है। तो हीट एब्जॉर्ब जब लिक्विड टू गैस में जाएगी तब तो हीट एब्जॉर्ब होगी,
होगी, ठीक है। जब इवेपोरेशन होगी लिक्विड टू गैस में जाएगी तो हीट एब्जॉर्ब होगी, लेकिन कॉन्डेंसेशन में हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी, ठीक है। हीट क्या होगी, रिलीज होगी, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगा लेकिन हीट यहाँ पे रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, करेक्ट आंसर विल बी सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। सेकंड एंड फोर्थ, सब्लिमेशन एंड इवेपोरेशन क्या है आपके पास, राइट आंसर है कि ये दो क्या होते हैं हमारे पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सब्लिमेशन एंड इवेपोरेशन ये दोनों क्या है हमारे पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटाशियम आयोडाइड, क्या है आपके पास, एक्वस पोटाशियम आयोडाइड है, पोटाशियम आयोडाइड है आपके पास, ये रहा पोटाशियम आयोडाइड। तो कहता है इसके और लेड नाइट्रेट के, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, ठीक है, इसके बीच में आपने क्या किया, येलो प्रेसिपिटेट्स हमारे पास बन गए। ये क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, आपके पास PbI के क्या हो जाएंगे, येलो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, राइट। आपके पास इसके येलो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। तो कहता है इंस्टेड ऑफ, अगर आपके पास लेड नाइट्रेट नहीं है उस टाइम लैब में, तो आप उसकी जगह किस चीज को यूज करोगे उन येलो प्रेसिपिटेट्स को बनाने के लिए, ठीक है। व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी लेड नाइट्रेट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपने PbI ही बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे, आपको किस चीज की जरूरत है, तो अगर आपको PbI बनाना है तो उसके लिए बेटा Pb होना, लेड होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नाइट्रेट चाहे ना हो तो लेड तो होना जरूरी है क्योंकि हमने PbI बनाना है, ठीक है। ये चीज PbI बनाने के लिए एक तो आपके पास लेड वाला कंपाउंड होना चाहिए, एक आपके पास आई वाला आयोडीन वाला कंपाउंड होना चाहिए। तो ये तो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, ये तो आपके पास अवेलेबल है, बट ये चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ये आपको अवेलेबल करवानी है। दैट मीन्स आप अमोनियम नाइट्रेट एंड पोटाशियम सल्फेट को तो नहीं डालने वाले, अमोनियम नाइट्रेट एंड पोटाशियम सल्फेट को तो नहीं डालोगे। क्यों नहीं डालोगे, इन दोनों में से किसी में भी लेड है ही नहीं। तो अभी कंफ्यूजन किस चीज में आएगी, या तो लेड सल्फेट होना चाहिए या लेड एसीटेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ लेड एसीटेट होना चाहिए, यहाँ लेड सल्फेट होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी होगा तभी मेरे पास PbI बन पाएगा। तो इसमें से इन्होंने क्या बताया हुआ है, लेड सल्फेट इनसॉल्यूबल है, ठीक है, लेड सल्फेट इनसॉल्यूबल है तो अच्छे तरीके से रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो हमारे पास ये चीज बनेगी कैसे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम लेड एसीटेट को चूज करेंगे अगर हमारे पास लेड नाइट्रेट उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। किस चीज को यूज करेंगे, लेड एसीटेट को यूज करेंगे, ताकि हमारे पास लेड एसीटेट से Pb का आयन आ जाए और पोटाशियम आयोडाइड से I नेगेटिव आ जाए और मिलके ये क्या बना दे, PbI बना दे और इसके येलो प्रेसिपिटेट्स बन जाए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये बच्चा देखो, फ्रेश सैंपल ऑफ फूड को आपने रैंसिड नहीं होने देना, फूड की ऑक्सीडेशन नहीं होने देनी, ठीक है। फूड को ऑक्सीडेशन नहीं होने देनी मतलब ऑक्सीजन तो होना ही नहीं चाहिए। तो पहले दो ऑप्शन तो बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास बचता है कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, या हीलियम और नाइट्रोजन। तो हमने देखा होगा, पढ़ा भी हुआ है कि जो लेस के पैकेट्स होते हैं, जितने भी चीजें होती हैं, ठीक है, पैकेट्स होते हैं, इसमें नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है, नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। क्यों नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होती है, ठीक है। ये क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती है एंड चीप भी होती है, तो इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन गैस को यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं भरा जाता, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं भरा जाता। और साथ में हीलियम को भी यूज करा जा सकता है, बट हीलियम क्योंकि कॉस्टली होती है, हीलियम एक्चुअल में तो इनर्ट गैस है, ठीक है, ये रिएक्ट तो नहीं करेगी, बट क्या होगा, ये बहुत कॉस्टली होती है, तो उसी वजह से, कॉस्ट इफेक्टिव की वजह से नाइट्रोजन को यूज किया जाता है। सो द आंसर इज डी इज राइट, ठीक है, आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ताकि इसकी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस की प्रिपरेशन के लिए कौन सा रिएक्शन यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस की प्रिपरेशन के लिए ये वाला रिएक्शन यूज किया जाता है। इस रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इट इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट है और मिलके टूट के ये क्या बना रहा है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहा है। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है कि एक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, विच इज राइट, ठीक है। देन देयर इज ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा।
फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन नहीं है, क्यों? क्योंकि हीट हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं हो रहा, तो ये भी हो जाएगा इसका गलत। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे दो ऑप्शन बचते हैं कि क्या इसमें हीट रिलीज होगी या इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है? ये तो आंसर नहीं हो सकता, डी आंसर नहीं हो सकता। क्या इसमें हीट रिलीज हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है? हम उसको हीट दे रहे हैं, और हमें भी पता है एवरी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, हर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि हम उसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वेदर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इन टर्म्स ऑफ सनलाइट या इन टर्म्स ऑफ हीट। ठीक है, तो हर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। द राइट आंसर इज इट इज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन एंड इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर। Okay, so next question is which of the following processes involve chemical reaction? निम्न से कौन से processes जो हैं वो केमिकल रिएक्शन में, जिनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं? फर्स्ट इज स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर। हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा ऑक्सीजन गैस को स्टोर किया जाता है, ठीक है, सिलेंडर्स में, तो उसमें उसको प्रेशर ज्यादा दे देते हैं ताकि वो लिक्विफाइड फॉर्म में स्टोर हो सके। तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज होता है, इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, ऑक्सीजन ही रहेगी, बस उसकी उस पर प्रेशर ज्यादा अप्लाई करके उसको कंप्रेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर को लिक्विफाई करना, प्रेशर ज्यादा डाल देना, ठीक है, और एयर को किसी छोटे से कंटेनर में लिक्विफाई करके, मतलब कंप्रेस करके रख लेना। तो ये भी क्या होगा, एक फिजिकल चेंज ही है, इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा। ठीक है, कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन ओपन, तो आपने पेट्रोल जो है अगर आप बाहर निकलोगे वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट इज हीटिंग कॉपर वायर, आपके पास कॉपर वायर है, आप उसको क्या करोगे, हीट करोगे, किसमें, हाई टेम्परेचर में। तो बेटा आपके पास एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगा जिसमें क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, जिसमें क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, सो द राइट आंसर इज डी। ठीक है, इसमें कौन सा राइट आंसर है, डी इज द राइट आंसर, हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन एब्रिविएशंस रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो इसमें बेटा आपको सिर्फ चारों केमिकल रिएक्शंस में करेक्ट स्टेट बतानी है। क्या हाइड्रोजन लिक्विड होता है इस रिएक्शन में, नहीं होता, ऑक्सीजन लिक्विड में स्टेट में नहीं होता, यहाँ पे भी ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में नहीं होता। क्या हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, हाँ ये तो सही है। क्या जो पानी बनता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पानी गैसियस स्टेट में, वेपर स्टेट में नहीं बनता। सो द आंसर सी इज करेक्ट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन गैसियस स्टेट एंड वाटर इज इन लिक्विड स्टेट। ओके, सो द आंसर नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब आपके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक होना चाहिए। तो जिनमें प्रोडक्ट दो हैं वो तो आप कैंसिल ही कर दो, ना पहला सही है ना ये सही है। ठीक है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और इसमें डीकॉम्पोजिशन हो रही है। इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट तोड़ के दो प्रोडक्ट बना रहा है, तो डीकॉम्पोजिशन, डीकम्पोज हो रहा है। ये क्या है, एक्सचेंज नहीं हो रहा, मतलब डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन आयन टेक्स प्लेस। दिस इज, यहाँ पे आपके पास दो रिएक्टेंट्स है मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, दो रिएक्टेंट्स है मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो सेकंड एंड थर्ड कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, सेकंड एंड थर्ड आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Okay, second and third are combination reaction. So guys, that's all about MCQs of chemical reactions and equations. इसके बाद हम आपके लिए short answers, long answers NCERT एग्जाम्पलर के सभी लेके आएंगे। Keep learning, keep smiling. कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, I'll definitely answer you. आज के पूरे लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई हो, कोई भी चीज समझ में नहीं आई, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो, I'll definitely answer you. Keep smiling, keep learning. Bye bye, take care.